मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। सभी मुझे ताने देने लगे और मुझे मेरे पीहर छोड़ आए। वहां भी मेरे माता पिता ने मुझे देखकर मेरी दूसरी शादी की बात की। मेरे मन में अब कई सवाल आने लगे कि क्यों अब मुझे दूसरी शादी करनी है? क्या मैं अकेले नहीं रह सकती? आखिर क्यों मेरे माता पिता मेरी दूसरी शादी कराने की बात कर रहे हैं? जब मैं दूसरी शादी करके उस घर में गई तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरा नाम सुमन है। मैं एक छोटे से शहर से हूं। मैं एक लोअर मिडिल क्लास परिवार की रहने वाली हूं। मेरे पिताजी ने बहुत ही मुश्किल से हम 3 बहनों को बड़ा किया है। फिर परिवार पर दबाव होता है, समाज का और शादी का। तो पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। मेरी शादी हो गई। मेरे पति का नाम अनमोल था। उनका घर भी छोटा था। वो भी छोटी सी कंपनी में एक प्राइवेट नौकरी करते थे। वो एक ट्रक ड्राइवर थे। माल लाने और ले जाने में अक्सर वो दूर दूर भी जाते थे। कभी कभी तो वो 2-3 दिन तक घर से बाहर भी रहते थे। अनमोल के घर में उनके माता पिता और एक बड़ी बहन थी। बड़ी बहन की शादी तो हो गई थी, लेकिन कुछ मनमुटाव के चलते वो अभी हमारे साथ ही रहती है। सही बात तो मुझे नहीं बताई गई, लेकिन मैंने ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं। मैं अक्सर घर में रहकर ही घर का काम करती थी। मेरे लिए ये इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि काम तो मैं अपने घर में भी किया करती थी। मेरे पति बहुत अच्छे थे। मुझे लगा कि अब इस घर से मेरा भाग्य जुड़ गया है, लेकिन मैंने जो सोचा था वो मेरे साथ नहीं हुआ। मेरी शादी के ठीक 6 महीने बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही यह खबर मेरे पास आई, मैं तो बेसुध होकर जमीन पर ही गिर गई, और जब तक मुझे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो आप सोचते हो ऐसा कभी होता नहीं। उनके परिवार में एक ही बेटा था और वो भी चल बसा। तो आप सोच ही सकते हैं कि उस परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। मैं अभी भी उनके घर में ही थी, जैसे कि पति के जाने के बाद सभी के साथ ऐसा होता है। मुझे भी लोगों के ताने देना शुरू हो गए थे कि मैं इस घर के लिए अशुभ हूं। मेरी उस समय क्या हालत हो रही थी मैं बता भी नहीं सकती। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ समय के बाद घर में खाने की समस्या भी होने लगी। उनके पिताजी की पेंशन से इतना भी नहीं हो पाता था कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिल सके, तो मुझे उन लोगों ने मेरे पीहर वापस भेज दिया। मेरे माता पिता भी मुझे देखकर बहुत परेशान हो गए थे। एक बार मेरी शादी के बाद वो लोग अब छोटी बहन की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ ही रहे थे, लेकिन मेरे आने के बाद अब घर में वापस मेरी दूसरी शादी की बात होने लगी। मेरे मन में कई सवाल आए कि क्यों अब मुझे दूसरी शादी करना है? क्या मैं अकेले नहीं रह सकती? आखिर क्यों मेरे माता पिता मेरी फिर से शादी कराने की बात कर रहे हैं? इतनी तो मैं काबिल हूं कि अपना पेट मैं भर सकती हूं। ये बात मैंने अपनी माँ से भी की, तो वो बोली कि बेटा, हम और तेरे पापा अब कितने दिन के हैं, हमें तुझ पर तो पूरा भरोसा है, पर बेटा हम दुनिया का क्या करें? माँ की बात उस समय मैं पूरी तरह समझी नहीं, लेकिन इतना तो मुझे पता था कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। ये बात समाज में तो फैल ही गई थी, इसलिए मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने एक लड़के के बारे में बताया। उनका नाम सुबोध था। उनकी एक 5 साल की बच्ची थी। उनकी पत्नी का भी किसी कारणवश स्वर्गवास हो गया था। उनकी एक दुकान है। घर में उनकी माता और उनकी एक बच्ची है। मम्मी मुझे बोली कि बेटा, तू अगर माने तो हम तेरी शादी फिर से इनसे करवा दे। मुझे पता चल गया था कि मेरे मम्मी पापा बिना मेरी शादी कराए नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने उनसे शादी के लिए हामी भर दी। फिर एक बार मैंने शादी कर ली। जिंदगी की यह अजीब बात मैंने देखी कि जब आप बहुत कुछ सोच कर रखते हो तब वैसा नहीं होता, और जब कुछ नहीं सोचते तब अच्छा ही होता है। मैंने भी सोच लिया था कि अब मेरी जिंदगी में खुशियां आएगी ही नहीं। मैंने सोच लिया था कि मैं जहां भी जाऊंगी मुझे वहां दुख ही मिलेगा। ये मानकर ही मैंने उनसे शादी की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सुबोध जी के घर में मुझे एक अजीब सी शांति मिली। उनकी बच्ची बहुत ही प्यारी थी। जब से मैं यहां आई तब से वो मुझसे हमेशा चिपके रहती है, नई मम्मी बोल के। मुझे मेरी सास का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा बीमार रहती है। सुबोध जी ने तो अभी तक शायद मेरा चेहरा भी ठीक से नहीं देखा। मैं इस बात को अच्छी तरह समझती हूं। हम दोनों का एक ही दर्द है, इसलिए मैंने भी उन्हें कभी कुछ कहा नहीं। मैं सिर्फ घर का काम और बच्ची को देखती हूं, और अब यही मेरी जिंदगी हो गई है। समय में बड़ी ताकत होती है। समय सबसे बड़ा मरहम होता है। वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक करता रहता है। जाने वाले याद तो आते ही हैं, लेकिन समय फिर हमारे जख्म को भरता रहता है। मेरी दूसरी शादी को अब 2 साल हो गए हैं, और मेरी दोनों बहनों की अब शादी भी होने वाली है। अब वो भी उभर रहे हैं। जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है। हंसी कहीं से चुपके से आ रही है। जो होना होता है,
उस पर हमारा कोई जोर नहीं होता है, पर उस समय अपने आप को संभालना बहुत जरूरी होता है। आप अपनी जिंदगी में बस आगे बढ़िए। जिंदगी और भी मौके देती है आपको खुश रहने के। अभी इस समय बुरा हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कभी ना सोचिए। अपने जीवन का पन्ना पलटिए और आगे देखते जाइए, शायद कुछ अच्छा हो जाए। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।